एक सेकंड मम्मी, मैं रोहित से पूछती हूँ। रोहित, तुमने मेरे मम्मी पापा को घर पर आने से मना किया? हाँ, मैंने ही मना किया है कि वो बुढ़ा और बुढ़िया इस घर में नहीं आए। मम्मी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। रोहित, तुम ऐसे कैसे मेरे मम्मी पापा से बात कर सकते हो? ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, तो इसमें गलत क्या बोला मैंने? वो बुढ़ा बुढ़िया हैं तो हैं। रोहित प्लीज मेरे मम्मी पापा से रिस्पेक्ट से बात करो, और पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे मम्मी पापा को घर पर आने से मना क्यों किया? ये मेरा घर है तो मैं डिसाइड करूंगा कि कौन इस घर में आएगा और कौन नहीं। और अनुष्का, पहले तो मुझे लगा था कि वो बुढ़ा बुढ़िया ना तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो यहाँ पर बसेरा डालने के लिए आ रहे हैं। अरे ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला थोड़ी है। रोहित, पहले उनके बारे में जान तो लेते कि वो यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। आपको पता भी है मेरे भैया भाभी ने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि मेरी भाभी मेरे मम्मी पापा को पसंद नहीं करती है। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि हम लोग अपनी बेटी के पास चले जाते हैं, उनके घर में आराम से रहेंगे। लेकिन तुमने बिना कुछ सोचे समझे मम्मी पापा को आने से मना कर दिया। तो इसमें गलती किसकी है? मेरी गलती है क्या? अरे गलती तुम्हारे भैया भाभी की है, जिन्होंने अपने मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दिया। तो फिर मैं उन बुढ़ा बुढ़िया क्यों झेलूं? और तुम उनकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? जब तुम्हारे भैया को ही अपने मम्मी पापा की फिक्र नहीं है, तो फिर तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? मैं फिक्र क्यों ना करूं? और अगर मैं फिक्र नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? अरे मैं बेटी हूं उनकी बेटी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। तो उन बेचारों ने बड़े आस लगाकर मेरे पास फोन किया था कि हमारा बेटा तो हमारे काम नहीं आया, लेकिन कम से कम हमारी बेटी तो अपने घर में रखने की हमें। अनुष्का, तुम्हें अपनी एक बात याद है? तुमने कुछ समय पहले मुझसे क्या कहा था कि रोहित, इस घर में सिर्फ हम दोनों रहेंगे, ना कि कोई बुढ़ा बुढ़िया। तो फिर तुम उस बुढ़ा बुढ़िया को इस घर में क्यों लेकर के आ रही हो? रोहित, पहली बात तो ये कि तुम तमीज से बात करो। वो कोई बुढ़ा बुढ़िया नहीं है, मेरे मम्मी पापा हैं, तुम्हारे सास ससुर। और तुम खुद देखो ना कि वो कितनी परेशानी में है। ऐसे टाइम पर हम उनके काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? अच्छा, तो आज जब तुम्हारे मम्मी पापा के ऊपर परेशानी आ गई तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी नजर आ रही है, मेरी जिम्मेदारी नजर आ रही है। लेकिन अनुष्का, कुछ समय पहले तुमने मेरे मम्मी पापा के बारे में क्या कहा था? जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने मम्मी पापा को भी हम दोनों के साथ में रखना चाहता हूं, तो तुमने सीधे मुंह मना कर दिया था कि उन बुढ़ा बुढ़िया को इस घर में लेकर भी मत आ जाना, मुझे अकेले रहना है, क्योंकि मुझे प्राइवेसी चाहिए। जब तुमको प्राइवेसी चाहिए तो तुम अपने मम्मी पापा को इस घर में क्यों लाना चाहती हो? अरे वो भी तो बुढ़ा बुढ़िया है। रोहित, वो बात अलग है, वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं। मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैंने आने के लिए मना कर दिया। और ये मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे मम्मी पापा ने पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया है, और आज जब वो मुसीबत में है तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं? देखो अनुष्का, अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है ना, तो मेरे माँ बाप ने भी मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, मुझे पढ़ाया लिखाया है और इस काबिल बनाया है कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे कहने पर मैं अपने मम्मी पापा को इस घर में नहीं लेकर के आया, खुद से दूर किया उनको। रोहित, सही कहा तुमने। जब खुद पे बीती है तब पता चला कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। लेकिन प्लीज रोहित, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे मम्मी पापा को इस घर में बुला लो। अरे ऐसी हालत में। रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी, और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा, तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। वो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे मेरे सिवा? उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? इसलिए कह रही हूँ बुला लो इस घर में प्लीज। ठीक इसी तरह अनुष्का, मैंने तुमसे रिक्वेस्ट